पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है, जिसमें 294 सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार की तरह यह कई चरणों में आयोजित हो सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 के चुनावों में 215 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2021 में जीती गई 213 सीटों से अधिक है। टीएमसी ने हाल ही में एक बड़ा संगठनात्मक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 15,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ताकि चुनावी तैयारियों को गति दी जा सके। बीजेपी ने 2021 में 77 सीटें जीती थीं और अब 2026 में सत्ता में आने का दावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की घोषणा की है और महिलाओं को लुभाने के लिए सिंदूर जैसे सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग कर रहे हैं। पार्टी ने हालिया लोकसभा चुनावों में 294 में से 150 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में 40% से अधिक वोट शेयर प्राप्त किया, जिससे उन्हें 2026 में सत्ता में आने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 9 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 15 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 7 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 1 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 16 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 0 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 20 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 12 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 25 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 12 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 33 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
नरेंद्र मोदी 20 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 38 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 25 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 53 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 32 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, नरेंद्र मोदी 2 सीटों पर खाता खोल सकती है, कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 62 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 27 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 31 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 79 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 42 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 7 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, नरेंद्र मोदी 4 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 90 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 43 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 46 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती हैं। बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है, नरेंद्र मोदी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 103 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 50 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 52 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 5 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, नरेंद्र मोदी 6 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 114 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी? आए जानते जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 55 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 58 सीटों पर खाता खोल सकते हैं, राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकते हैं, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी?
जनता का मूड जान लीजिए, ममता बनर्जी को 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है, अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 126 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 61 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 64 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 1 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है ममता बनर्जी? 6 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 15 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 148 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 67 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 79 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 9 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 164 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 74 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 88 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 9 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 181 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 83 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। 4 नरेंद्र मोदी 96 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 199 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 93 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 103 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 10 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी 5 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल की 214 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 103 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 108 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 230 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते जनता की राय। ममता बनर्जी के खाते में 110 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 117 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 2 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है? ममता बनर्जी 10 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। नरेंद्र मोदी 20 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। कांग्रेस 0 सीटों को अपने पाले में कर सकते हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं।
पश्चिम बंगाल की 261 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 120 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 137 सीटों पर खाता खोल सकती है। राहुल गांधी को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। ममता बनर्जी को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। नरेंद्र मोदी के खाते में 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस 1 सीटों को अपने पाले में कर सकती है। अन्य पार्टियों को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों का सर्वे में जनता की राय के अनुसार किस पार्टी कितनी सीटें मिलेगी, आए जानते। जनता की राय ममता बनर्जी के खाते में 130 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी 157 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। राहुल गांधी को 4 सीटों पर जीत मिल सकते हैं। अन्य पार्टियों को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।